हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। क्या आपके बच्चे का सर गर्म रहता है या फिर आपका बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी कर देता है, या अगर आपका बच्चा रोता है तो उसको आंसू नहीं आते हैं? क्या इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ होती है और आप सोचकर परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों है? पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों के साथ क्यों होती हैं और इसके क्या कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी क्यों कर देता है। देखिए, इसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है। इससे उसका पेट जो है भर जाता है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बच्चे का पेट छोटा होता है, तो ज़्यादा दूध पीने के कारण बच्चा उल्टी कर देता है। साथ ही साथ अगर बच्चे को ज़्यादा दूध पिला दिया जाए यह सोचकर कि बच्चा अभी भूखा है, तो इस वजह से भी बच्चा उल्टी कर देता है। दूसरी चीज़, अगर बच्चा माँ का दूध पीता है और माँ ऐसा कुछ खा लेती है जो कि बच्चे को सूट नहीं हो रहा है और बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी हो गई है, तो इस वजह से भी कई बार बच्चा उल्टी कर देता है। तो इसीलिए अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उन्हें सोच समझ कर ही ऐसी चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तीसरी चीज़ होती है, दूध पीने के साथ जब बच्चे के पेट में हवा चली जाती है, चाहे बच्चा बोतल से दूध पी रहा हो या फिर माँ का दूध पीता है, तो दोनों ही केसेस में अगर दूध पीते वक्त बच्चे के पेट में हवा चली गई है तो ये भी एक कारण होता है बच्चे की उल्टी करने का। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि बच्चे को दूध पीने के बाद डकार दिलाई जाए। इससे पेट में भरी हुई हवा जो है बाहर निकल जाएगी और बच्चे को उल्टी नहीं होगी। आइए अब जानते हैं कि छोटे बच्चों को आंसू क्यों नहीं आते हैं। देखिए, नवजात शिशु यानी छोटे बच्चे जो हैं, आपने उनको कई बार देखा होगा कि वो कितनी बार भी रो लें पर उनके आंसू नहीं आते हैं। तो देखिए, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी जो टीयर डक्ट्स हैं वो अभी तक जो है डेवलप नहीं हुई हैं, यानी कि जो आंसू की नलिका है वो अभी तक नहीं बनी है। तो इसीलिए जब बच्चे रोते हैं तो उनके आंसू नहीं आते हैं। एक बच्चा आमतौर पर जब आंसू बहाना शुरू कर देता है, यानी कि उसके जब आंसू आने लग जाते हैं, तो ऐसा तब होता है जब उसकी जो टीयर डक्ट्स हैं वो बन गई हो, या फिर अगर जो ब्लॉक थी उसकी टीयर डक्ट्स यानी आंसू की नलिका वो बन गई हो, वापस से खुल गई हो। इस वजह से फिर बच्चों के आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि आपका बच्चा रो रहा है पर उसके आंसू नहीं आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा जब 2 सप्ताह का हो जाएगा तो उसके बाद उसके आंसू आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आंसू की नलिका खुल गई है, यानी टीयर डक्ट जो है वो ओपन हो गई है। कभी कभी 1 से 3 महीने की उम्र तक भी बच्चे के आंसू नहीं आते हैं, इसको भी नॉर्मल ही माना गया है। पर अगर आपका बच्चा 3 महीने के होने के बाद भी रोता है और उसके आंसू नहीं आते हैं, या फिर बच्चे को कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हुई है जिसके बाद से उसके आंसू आने बंद हो गए हैं, तो इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बच्चे का सर गर्म क्यों रहता है। देखिए, हम पेरेंट्स और स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे में अगर कोई भी चीज़ उन्हें नॉर्मल नहीं लगती है तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही एक चीज़ होती है बच्चे के सर का गर्म होना। ऐसा क्यों होता है? देखिए, छोटे बच्चे अपने बॉडी के टेम्परेचर यानी तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में अभी थर्मो रेगुलेशन सिस्टम जो है डेवलप नहीं हुआ होता है। उनके शरीर में अभी फैट कम है और पानी की मात्रा जो है ज़्यादा है। उनके शरीर में अभी जो है स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं बनाए हैं, यानी कि जो पसीने की वाली जो ग्लैंड होती हैं वो अभी डेवलप नहीं हुई हैं, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो इसी वजह से उनका शरीर जो है गर्म रहता है। देखिए, हम बड़े लोग जो होते हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि वो अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनकी बॉडी जो है तुरंत ही बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडी हो जाती है।
तो देखिए, बच्चों के सर का ज़्यादा गर्म होना जो है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए गए हों, बच्चे की टीदिंग हो रही है यानी दांत निकल रहे हैं, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लिया है उसने, तो इस वजह से बच्चे का सर गर्म हो जाता है, या बच्चा अगर एक ही पोजीशन में बहुत देर तक लेटा हुआ है या सो रहा है, तो इस वजह से बच्चे का सर गर्म हो जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। पर अगर आपके बच्चे के सर गर्म होने के साथ साथ उसके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि उसको फीवर है, तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कि बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी क्यों कर देता है, बच्चे का सर गर्म क्यों रहता है, और बच्चा जब रोता है तो उसके आंसू क्यों नहीं आते हैं। आई होप आपको अब ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि इस चीज़ों के कारण जो है क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।